अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने उर्दू खाता कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं, सर्च में जाएं और यहाँ पे लिखें उर्दू खाता। ठीक है, KHATA। आपने उर्दू खाता जो ही टाइप किया, ये जिसके ऊपर आ रहा है उर्दू खाता, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहे हैं और इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जो ही ये इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे एक ओपन का आपके पास बटन आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जो ही आप ओपन करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके पास जो स्क्रीन है ओपन वाली, जो मेन स्क्रीन है, उसको आपके सामने लोड कर देगा। ठीक है, ये उर्दू खाता की मेन स्क्रीन है। ठीक है, अब जब आप नए हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप गूगल से साइन इन करें। ठीक है, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका सारा बैकअप महफूज रहेगा। अब मैं दोनों तरीके ही आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। मैं गूगल के बगैर पहले इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ, तो आप अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नीचे गूगल के बगैर क्लिक करें। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप उर्दू ज़ुबान सेलेक्ट करें या इंग्लिश सेलेक्ट करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी के लिए मैं उर्दू ज़ुबान मुंतखब कर रहा हूँ। आप जो ही यहाँ पर चेक करें, मैंने उर्दू ज़ुबान मुंतखब की है। यहाँ पे मेरे पास उर्दू के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आप सेटिंग में जाके यहाँ से ज़बान की तब्दीली भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला काम आपने अपने कारोबार का जो नाम है वो कैसे तब्दील करना है। ये जहाँ पे उर्दू खाता लिखा हुआ है सबसे ऊपर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये लिखा हुआ है कारोबार के नाम की तब्दीली। ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और तब्दीली करें पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने कारोबार का नाम लिखेंगे, जो भी आपके कारोबार का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप उसका पता लिखेंगे। यहाँ पे जो करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपया या रुपया जो भी है, आप इसको महफूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जो ही इसको महफूज किया तो ये देखें ऊपर हमारा नाम चेंज हो गया है। अब मिसाल के तौर पर आप 2, 4, 5, 10 कारोबार चला रहे हैं तो आप सारे कारोबार एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, ये नई कंपनी का अंदराज करें, दूसरे कारोबार का नाम है ब्रांच नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन है वो आप यहाँ पे फ़ोन लिख दें, यहाँ पे जो उसका पता है वो लिख दें, और यहाँ पे जो करेंसी है वो आप वो लिख दें। अब ब्रांच नंबर 2 का भी इंदराज हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये देखें, अभी मैं ब्रांच नंबर 3 का अंदराज करता हूँ। ठीक है, मैंने अपने पास से यहाँ पे इसका, ठीक है, अब जो हमारी ब्रांच सेलेक्टेड है वो अकरम स्प्रे सेंटर है। अब मैं अगर मुझे दूसरी ब्रांच देखनी है तो मैं दूसरी ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें दूसरी ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगी। हर ब्रांच का डाटा जो है वो आपको अलग दिखेगा, उसकी रिपोर्टें हर चीज़ अलग से होंगी, उसके खाते हर चीज़ अलग से होगी। ठीक है, नया खाता बनाने का तरीका। नया खाता बनाने के लिए आपने नए खाते बनाए पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू के अंदर तो यहाँ पे पार्टी की जो किस्म है वो कस्टमर और सप्लायर यहाँ पे नज़र आ रही होगी, तो आप ये प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको यहाँ पे गाहक लिख सकते हैं, इसको आप दुकानदार लिख सकते हैं, अगर कोई नई किस्म है लेबर लिख सकते हैं, अगर कोई और किस्म अगर आपने लिखनी है आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी। ठीक है, पार्टी का नाम हमने लिखना है उस्मान अमीन। अब ये मेरी पार्टी गाहक है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखूँगा। ठीक है, लाहौर, ये मैंने उस्मान का अंदराज कर दिया। ठीक है, अब एक मैं दुकानदार लिखता हूँ ताहिर अमीन। ठीक है, यहाँ पे उसका आप मोबाइल नंबर लिखेंगे जो भी है।
मैं इसका अंदराज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक लेबर का भी अंदराज कर देता हूँ, सलीम खान, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से मैंने कोई भी मोबाइल नंबर जो है वो डाला है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो 3 खाते थे मेरे वो यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैं ब्रांच नंबर 2 सेलेक्ट करूँगा तो ये खाते मुझे नज़र नहीं आएंगे। क्यों नहीं नज़र आएंगे? क्योंकि हर ब्रांच का जो डाटा है, हर कंपनी का जो डाटा है, वो आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर अच्छे तरीके से उसको चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने रकम बनाम करनी है और कैसे रकम जमा करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सादा तरीका है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास उस्मान नाम का कोई बंदा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ जाएगी। ये यहाँ पे बनाम और जमा लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको रकम दी है, उधार जो दी है वो मैंने इसको 40,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तफसील के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नकद रकम अदा की, ठीक है। अब मैं इसको महफूज कर देता हूँ। ये चेक करें ज़रा, मैंने जो ही यहाँ पे लिख दिया नकद रकम अदा की, तो इसको थोड़ा सा बैक लेके आऊँगा तो ये देखें उस्मान के नाम पे यहाँ पे बनाम में आपको 40,000 रुपये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उस्मान की एंट्री अगर आपसे गलत भी हो गई है तो आप इस एंट्री पे क्लिक करें। ये लिखा हुआ है आप तब्दील करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करें पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। आप 40,000 के बजाय इसको 35,000 भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने 35,000 कर दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस्मान क्या करता है, हम इससे थोड़ी थोड़ी करके रकम जो है वो वापस लेते हैं। आपने जमा पे क्लिक करना है। उस्मान ने एक दफ़ा हमें 5,000 रुपये जो है वो जैज़ कैश से दिए हैं, ठीक है। जैज़ कैश से वसूली, ठीक है। अब जो ही आप चेक करेंगे, आप यहाँ पे देखें बनाम कितनी है और जमा कितनी है। अब जो ही आप वापस आएंगे तो ये देखें बाकी 30,000 रुपये जो है वो उस्मान की तरफ बनाम है, उस्मान से आपने लेना है। इसी तरह मैं जल्दी से बाकी 2 बंदों की एंट्रियाँ कर देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ वाज़ह नज़र आ सके। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने जो 3 यहाँ पे खाते बनाए हुए थे, मैंने इनकी रकम यहाँ पे अदा कर दी है, मतलब इसके अंदर अंदराज कर दी है। तो आप चेक कर सकते हैं ऊपर तमाम बनाम खाते के जितने भी खाते हैं उसमें बनाम रकम कितनी है वो आपके पास नज़र आ रही है। तमाम खातों में जमा रकम कितनी है वो आपको नज़र आ रही है, और फ़र्क कितना है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने सारे खातों की एक PDF जो है वो आपने प्रिंट करनी है। वो आप कैसे करेंगे? ये ऊपर PDF का बटन है, ये सर्च है, ये सर्च के बिल्कुल साथ ये फ़िल्टर का बटन है। ये भी बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल होता है। PDF के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ज़रा अच्छे तरीके से देखें, ये देखें बकाया, फ़र्क, ये सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ। उसके बाद तलाश का मतलब आप जानते हैं कि कोई किसी भी खाते को आप आसानी से तलाश कर सकते हैं। उसके बाद इसके आगे जो बटन है ये फ़िल्टर का है, इस पर आप क्लिक करेंगे, खातों के आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम खाते आ जाएंगे, बनाम वाले खाते कितने हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद जमा वाले खाते आ जाएंगे। उसके बाद सिफर बैलेंस वाले खाता कोई भी नहीं है। उसके बाद ज़्यादा रकम वाले खाते आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद कम रकम वाले खाते आपके पास आ जाएंगे। ये आप खातों को अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर ऐड अप की है। आपको उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं उस्मान अमीन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी मैं व्हाट्सएप के साथ जो बटन है यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकता हूँ कि आज के दिन मुझे रकम कितनी, यहाँ पे मैंने मतलब इसकी अंदराज किया है, मैंने रवामा कितना किया है, तमाम एंट्रियों में कैसे किया है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी के तारीख़ के मुताबिक जो है वो चेक करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जब आप साथ में एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का आइकॉन दिया हुआ है, जब आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ज़रिए इस बंदे को आप व्हाट्सएप पे रकम की यकीन दहानी भी जो रिमाइंडर आप कहते हैं वो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये एडिट का ऑप्शन हमने कस्टमर का यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन दे दिया है। PDF का हमने दे दिया है। यहाँ से आप
जो रिपोर्ट है वो PDF में जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल तौर मुझे उस्मान अमीन की जो PDF रिपोर्ट है वो चाहिए, तो ये उसका पूरा एक लेजर बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सर्च का मतलब है कि इसके पूरे खाते में से आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये खातों का सारा सिस्टम हमने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ऐड कर दिया। उसके बाद आती है बारी रोज़नामचा की। अब रोज़नामचा पे आप क्लिक करेंगे, ये वही रोज़नामचा है जो आप इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है। हमने इसके बटन ऊपर दिए हुए थे पुरानी अपडेट में, नई अपडेट में हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से हमने इसको कर दिए। आप रोज़नामचा के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है खर्च और आमदन, ठीक है। खर्च का मतलब आप जानते हैं कि आपकी दुकान के ऊपर जितना खर्चा है या जो भी आपने खर्च के अंदर कोई चीज़ डालनी है, कोई रकम डालनी है। मिसाल के तौर पर 500 का आपने खाना जो है वो मंगवाया है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जमा के अंदर आपको अगर कोई रकम आपके पास 30,000 रुपये किराए की मद में आपको जो है रकम जो है वो वसूल हुई है कहीं से, वो आप अलग से लिख सकते हैं। इसको भी आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, उसका PDF वहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है समरी की, जो हमने इसके अंदर एक नया ऑप्शन ऐड किया है। आप समरी पे क्लिक करेंगे, जो ही आप समरी पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें इकसाम के हिसाब से खाते। इकसाम का मतलब है जैसे दुकानदारों के हमने कुल रकम कितनी बनाम की है, जमा कितनी की है, लेबर की हमने कुल बनाम कितनी की है, जमा कितनी की है, गाहक की हमने कुल बनाम कितनी की है, जमा कितनी, ये सारे जो है ना ये फ़िल्टर आउट करके हमने यहाँ पर एक समरी बना दी है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद रोज़नामचा की अगर आप समरी देखना चाहें तो ये देखें मौजूदा बैलेंस अगर आपके रोज़नामचा के अंदर 75,300 रुपये बैलेंस है। अगर ये आपका सब्ज़ रंग में होगा तो इसका मतलब है ये आपके पास मौजूद है। सुर्ख रंग में होगा तो इसका मतलब ये है कि ये आप घाटे में जा रहे हैं। अभी जो समरी है वो आज के दिन की है, रवा माह की भी आप कर सकते हैं। आज के दिन में आपके पास पिछला बकाया कुछ नहीं है, कुल आमदन कितनी हुई है, कुल खर्चे कितने हुए हैं, मौजूदा बैलेंस आपके पास कितना है, कहाँ से रकम आई है, कहाँ गई है, ये रोज़नामचा का अलग से है, खातों का जो बैलेंस है वो अलग से है, कुल अंदराज कितना है, ये सारी चीज़ें आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ये समरी हमने बड़ी अच्छी तरीके से बना दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथे नंबर पर हमारे पास ये सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ज़बान तब्दील कर सकते हैं सबसे पहले। अब अगर मैं इंग्लिश ज़बान पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी सारी ऐप की जो ज़बान है ये फ़ौरी तौर पे इंग्लिश के अंदर तब्दील होगी। जिसको इंग्लिश ज़बान पसंद है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर ले, जिसको उर्दू ज़बान पसंद है वो उर्दू सेलेक्ट कर ले। ये सब के लिए एक ही है, ठीक है। अब चूँकि हम उर्दू के साथ हमने ये वीडियो बनाई है तो हम उर्दू के साथ इसको लेके चलेंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ऐप बनाने वाले से रब्ता करें। अगर आपको कोई सपोर्ट का मसला आ रहा है, कोई किसी किस्म का मसला आ रहा है तो ये आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो तरीके के अंदर भी सारा कुछ दिया गया है। अब डाटा बैकअप आपने कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। डाटा बैकअप के लिए आपने डाटा बैकअप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आखिरी मरतबा किया गया बैकअप। अभी चूँकि हम खाता चला रहे हैं, अभी तो हमने बैकअप नहीं किया, तो यहाँ से मैं एक काम करूँगा। मेरा जो गूगल अकाउंट है वो अभी लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, ठीक है। नॉट कनेक्टेड का मतलब ये है कि मैंने गूगल अकाउंट इसके साथ मुंसलिक नहीं किया। अब मैंने गूगल अकाउंट चूँकि इसके साथ मुंसलिक नहीं किया तो वो तो मसला हो जाएगा, ठीक है। मसला ये होगा कि जब एप्लीकेशन आप बाज़ औक़ात आप बच्चों को फ़ोन देते हैं, वो आपके एप्लीकेशन रिमूव कर देते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ जितना भी डेटा होता है वो सारा चला जाता है। हमें कॉल्स आती हैं हमारा डाटा रिमूव हो गया, हम क्या करें। या तो जो लोग हैं वो बैकअप नहीं करते, तो बैकअप जो लोग नहीं करते उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इसीलिए हमने शुरू के अंदर ही गूगल का यहाँ पे बटन दे दिए। आखिरी मरतबा किया गया बैकअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल अकाउंट विजिबल हो जाएगा। जब आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो इस एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे खाते में आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो ही मैंने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया है तो ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप आ गया है, ठीक है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम सारी चीज़ें जो वीडियोज़ होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अगर हमने ऐप की अपडेट की होती है या इसमें किसी किस्म का कोई मसला आ रहा होता है तो हम उसको अपडेट करके लोगों को बताते हैं कि भाई ऐप अपडेट कर लें, या कोई नए फ़ीचर के बारे में हम उसमें करते हैं। तो आपसे गुजारिश है ये ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया।